मनोज जी, डंकी रिलीज होने जा रही है शाहरुख खान की थर्सडे को 21 दिसंबर को। क्या उम्मीदें हैं आपकी ऑडियंस का रिस्पांस देखने के बाद? ट्रेलर का रिएक्शन मैं खुद देखा। आई वॉज शॉक्ड और बहुत बढ़िया लगी थिएटर। लेकिन ये थोड़ा विषय अलग है कबूतरबाजी का, जो यहाँ से लोगों को ले जाते हैं पंजाब से, सब जगह से, बोलेंगे आपको वहाँ सुपरवाइज़र बनाएंगे, ये करेंगे। कनाडा ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, लंदन ले जाते हैं, यूएई ले जाते हैं, और फिर वहाँ पोता मरवाते हैं। तो सब्जेक्ट बहुत ही हॉट है कि बहुत बड़ी बेईमानी के साथ लाखों रुपए कोई अपना खेत बेच देता है, कोई अपने गहने बेच देता है। तो बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट लिया हुआ है उन्होंने। अभी उन्होंने किस तरह ट्रीटमेंट दी है वो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज जिसकी मिठाई की दुकान हो कभी मिठाई नहीं खा सकता। मैंने अभी तक, आप मानेंगे नहीं, एनिमल देखी नहीं है। ओके, क्यों? और पठान भी मैंने ओटीटी पे देखी। जाने को मिलता ही नहीं है। यू जस्ट डू योर वर्क, साइंस, निकले मराठा मंदिर साहब निकले इधर, यहाँ से सीधा घर। तो फिर आप प्रोड्यूसर्स को कैसे बताते हैं कि कैसा रहा रिस्पांस पब्लिक, देख के? ये पब्लिक है जो सब जानती है। मैं ये बोलता हूँ हर वक्त, ये पब्लिक ही जैसे मैटनी शो छूटा और बाहर निकल के उन्होंने जो बोला, बस वो मुकम्मल समझो। क्या आपको लगता है कि डंकी जवान और पठान से ज़्यादा कलेक्ट करेगी क्योंकि ये फिल्म क्रिसमस पे रिलीज हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं। पठान पठान थी, गदर टू थी, जवान जवान थी, और इसका सब्जेक्ट अलग है। वो सब्जेक्ट तो मालूम ही था, धाड़ धूड़ एक्शन। उसके ऊपर तो एक टीवी टीवी का एक एड बना है एवरेस्ट मिर्ची का। तो अमित जी को वो शाहरुख जी बोलते हैं, अभी तुम ऐसे रोमांटिक रोल करो, एक्शन रोल में मैं आ गया हूँ। तो कि बोले नज़दीक आओ, फिर अपने बाहों में लेते हैं, बोलो वापस, फिर दोनों हंस देते हैं, और सामने एवरेस्ट। तो आजकल तो बड़े बड़े सुपरस्टार एवरेस्ट की ऐड कर रहे हैं, लेकिन बात वही घूम फिर के आती है। एक रोमांटिक हीरो जो डीडीएल मेरे वहाँ 29 साल हो गया, वो जो चल रही है वो रोमांटिक हीरो की चल रही है। और अभी जो पठान जवान आई थी, दैट वाज समथिंग एल्स। अब उसी तरह प्रभास की आदि पुरुष में जरा थोड़ा मिस फायर हुआ, लेकिन ये पिक्चर का जो मैंने ट्रेलर देखा है प्रभास का, कमाल का ट्रेलर है। और 100% आई एम श्योर मेरे वहाँ प्रभास भी है और डंकी भी है। सरार और डंकी दोनों का होना बहुत बड़ी बात है। सलार और डंकी की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने डिमांड की है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी को 100% स्क्रीन मिलनी चाहिए। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं सलार के, देर आस्किंग फॉर 2 शोज़। क्या आपको लगता है ये डिमांड जायज़ है, ठीक है? ये जायज़ बिल्कुल नहीं है सर, बहुत दुख होता है। मुझे दुख इस बात का है कि इंडिविजुअल थिएटर को इतना अवॉइड मत करो। ऐसे काफ़ी इंडिविजुअल थिएटर बंद हो चुके हैं। अब बाकी के जो इंडिविजुअल थिएटर चल रहे हैं उसका बुकिंग ही खोलने नहीं देते आप। कल रात को 8:30 को खुलवाया, उसके पहले तो जिसको, सी पब्लिक डजंट वेट। बुक माई शो में जाती है या पेटीएम में जाती है, सीधा लगा कि बुकिंग इसका खुला नहीं है, चलो दूसरे थिएटर का बुक कर लो। तो उसमें खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर से, डोंट डू लाइक दिस। एक साथ बुकिंग करो, जो होगा होगा। पब्लिक ही तुमको देने वाली है ना डिसीजन, मैं तो नहीं देने वाला, आप भी नहीं देने वाले, क्योंकि अपनी बेटी या अपनी माँ सबको अच्छी लगती है, लेकिन पब्लिक को क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर डिपेंड है। उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि जो डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा है इधर देयर एन ऑप्शन टू गिव 100% स्क्रीन टू डंकी और सपोर्ट अ साउथ सिनेमा। क्या ये जायज़ है? क्या अच्छा लगता है ये साउथ वर्सेस नॉर्थ सेंटिमेंट की बात करना एक फिल्म के लिए? जब साउथ के डायरेक्टर यहाँ आना शुरू हो गए हैं, दे स्टार्टेड डूइंग अवर बॉलीवुड फिल्म, तो ये साउथ और बॉलीवुड वो सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि जितनी डंकी अच्छी जाएगी उतनी सराहत अच्छी जाएगी। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। फिर आप अगर साउथ में ये बोलो हमारी प्रवास और डंकी क्या, तो तुम तो पठान में भी बहुत कमाए, जवान में भी कमाए। वाई डोंट यू रियलाइज दैट? वाई डोंट यू वेक अप हैदराबाद? तो जवान या पठान में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी थी? सर मेरे हिसाब से आंकड़े वाइज जाए तो सबसे पहले पठान आई सर,
बहुत ज़बरदस्त गई, गाने वाने भी ज़बरदस्त है, सिचुएशन ज़बरदस्त थी। उसके बाद जवान आई, जवान में भी फादर एंड सन 2 रोल मेड हेल ऑफ ए डिफरेंस, दोनों अच्छी गई। आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा कौन सी थी? प्रॉफिटेबल मेरे लिए तो इसलिए नहीं कि आई एम एग्जीबिटर, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हमको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे देता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कमाने वाला प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, देन एग्जीबिटर, ये बात है। यू नो पठान के समय काफ़ी एलैबोरेट सेलिब्रेशंस किए गए थे शाहरुख खान के फ़ैन क्लब द्वारा, इवन जवान के समय भी। क्या अरेंजमेंट्स किए आपने स्पेशली टू सपोर्ट फ़ैन क्लब? जो भाई कल गुरुवार, कल बुधवार है, कल तो डे आफ्टर टुमारो गुरुवार को रिलीज़ हो रही है, सुबह 6 बजे फैन क्लब ने यहाँ पे शो रखा है जो हाउसफुल है। तो वो फिर पहले की तरह पटाखे बजाएंगे? हाँ हाँ, सब धमाल करेंगे बाहर, लेट देम एंजॉय। मैं तो उसकी विरुद्ध हूँ ही नहीं, हमारे स्टेज पे चढ़ के भाषण दो, जो करना है करो, लेकिन शो टाइम पे चालू करो, जो आगे भी शो है। Is there a plan now to invite any cast member of Dunki to the theaters? आपका कुछ प्लान है किसी को इनवाइट करने का? मेरा तो बहुत प्लान है, अभी इट डिपेंड्स अपॉन शाहरुख जी कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं मेरे जितने इंटरव्यू इंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू जैसे आप मुझे देंगे, इमीडिएटली शाहरुख जी को पहुंच जाएगा। ये मेरी आदत है पहले से, पठान में भी वही हुआ, जवान में भी हुआ, फिर अनिल शर्मा के साथ भी वही हुआ। इंटरव्यू जैसे होते थे वो भेज देता था, उनको अच्छा लगता था। क्या आपको लगता है कि डंकी का एक एडेड एडवांटेज है बिकॉज राजकुमार हिरानी ने फिल्म डायरेक्ट की है? डू यू थिंक ये डंकी को एक एडवांटेज मिलेगा? राजकुमार हिरानी का नाम है, लेकिन अभी 3 इडियट्स बनाई थी, इट वाज डिफरेंट सब्जेक्ट, डंकी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब कौन कितना पब्लिक पिकअप करती है पिक्चर को, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। मेरे हिसाब से अभी तक गुरुवार फुल हो जाना चाहिए था, तो 90% हुआ है, अभी 10% बाकी है, हो जाएगा शाम तक। लेकिन मजे की बात यह है कि आप इस तरह बुकिंग के साथ खेलोगे, आप पिक्चर से खास खेल रहे हो। क्या लगता है आपको किसको ज़्यादा एडवांटेज है डंकी या सालार में, दोनों के ट्रेलर देखने के बाद और फैन फॉलोइंग देखने के बाद? मैंने दोनों के ट्रेलर देखे, टीजर देखे, मुझे लगता है ये टाइम प्रभास इज गोइंग टू डू टेरिफिक। जैसे डंकी में शाहरुख जी करेंगे टेरिफिक, ऐसे प्रभास 101%। मैं तो उसका फैन हूँ तब से जब बाहुबली 1 बाहुबली 2 आई थी, हमने क्या चलाई थी, क्या धमाल की थी इधर, मजे की बात है। आज भी उनके बाहर कटआउट लग गए हैं, और डंकी का कटआउट अभी हो रहा है, आप जाते जाते देख लेना, वो लग जाएगा। यू नो एनिमल के दौरान देवर थिएटर जिन्होंने 24 घंटे फिल्म दिखाई थी, आपका भी कुछ प्लान है? ना 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 ना, देखो 24 घंटे फिल्म दिखाने वाली जगह या वो प्लेस ऐसी होती है कि जहाँ सब बिजनेसमैन हो या इस तरह की नौकरी करते हो। हमारा मुंबई फुल ऑफ बिजनेस तो है ही, साथ में एवरीबडी गोज फॉर सर्विस। तो यहाँ तो 6 के शो के बांधे हैं। मैंने 10 का शो एनिमल का रखा था, आई एम सॉरी, आई कुडंट गिव फुल। अगर आपसे मैं पूछूं, आप इतने साल से आप यूर एग्जीबिटर, यू ऑल्सो प्रोड्यूसर, आज लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ जवान एंड पठान, who do you think is a bigger star today in the country, Shahrukh Khan or Prabhas? With your surprise, my surprise, Ranveer Kapoor. Animal, he became the superstar. I loved him from Rajniti, जब उसके बड़े भाई उसकी फियांस का खून हो जाता है, and then he handles that politics with Nana Patekar, and what work he has done. उसके बाद अगर कमांडेबल वर्क किया हो, एनिमल में किया है, तो he is also in the line of superstars. बहुत सेफ आंसर दिया आपने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। एक बात बोलना भूल गया था, जो अभी बोल रहा हूँ जाते जाते, वी हैव द लोएस्ट रेट इन इंडिया। नीचे 140 रुपया, ऊपर 170। मराठा मंदिर में भी यही रेट है, यहाँ भी यही रेट है। सो कंसिडर दिस, काम एवरीबडी एंड वी विल मेक यू एंजॉय। थैंक यू सो मच।